मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बीजेपी तो दंगे को हथियार बनाकर काम कर रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर दंगे की प्लानिंग तय हो और ये तय किया जाए कि चुनाव है 8, 9, 10 महीने बाद, इसलिए हर गली मोहल्ले में दंगा करा दो हिंदू मुसलमान के नाम पर, हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा चुनाव जीत कर क्या करोगे जिसमें हिंदू मुसलमान के बच्चों पे केस लग जाए। अब की बार रामनवमी पर बीजेपी ने प्लानिंग की कि हम दंगा भड़काएंगे, लेकिन हमारी पुलिस अलर्ट थी, सरकार अलर्ट थी। तो जब बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई तो जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के, मैं जानता हूं उनको, उन्होंने आके मुझे बताया कि नेताओं ने कहा बाहर घोड़ू कर दो। तो कार्यकर्ताओं का केस तो हमारे ऊपर लगेगा। भाई साहब आप क्यों नहीं करते खुद? भाई जो बीजेपी के एमएलए एमपी हैं तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं हुआ। फिर हनुमान जयंती को नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए, जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, बीजेपी की सरकार थी, बम ब्लास्ट हुआ, 4 सीट चालान बीजेपी ने पेश किया। अच्छा चालान पेश कर दे, एक भी भरी नहीं होता। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे हिंदुस्तान में। कानून लाना चाहिए लोकसभा में, बीजेपी कांग्रेस और सब पार्टियों को मिलकर के आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। कौन मना कर रहा है? भाई साहब पूरे हिंदुस्तान का राज दे दिया, जान लोगे क्या हमारी बीजेपी के लोगों? फांसी पे चढ़ाओ। भाजपा के नेता उन पीड़ितों से मिलकर परिवार, भाजपा के नेताओं को पीड़ितों से मिलके आए। बीजेपी के राज में ही बम ब्लास्ट हुआ था। बीजेपी की मुख्यमंत्री थी, बीजेपी के मंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी। बम ब्लास्ट बीजेपी के टाइम पर हुआ, तब भी तो वो उनसे तब क्यों नहीं मिले? आज वो कितने साल हो गए, 8, 9 साल बाद, 13 साल बाद बीजेपी वाले बम ब्लास्ट पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रहे हैं। 13 साल बाद। तो 13 साल बाद ये राजेंद्र राठौड़ 6 फुट 2 इंच, ये सीपी जोशी, बाढ़ सारा उड़ गया, के बाद आयो याद 13 साल बाद जयपुर का बम ब्लास्ट का पीड़ित। हम तो तभी मिल लिए थे 13 साल पहले ही, और एक एक के घर गए थे हम तो विपक्ष में थे, तब इनकी मुख्यमंत्री थे, राजेंद्र राठौड़ मंत्री थे। ये नीयत अच्छी रखो बीजेपी के लोगों। जयपुर में दंगा भड़काने की कोशिश करोगे, कामयाब नहीं होने दूंगा। ये जयपुर हमारा है, जयपुर का बेटा हूं मैं। बीजेपी जयपुर में दंगे भड़काना चाहती है, तो जयपुर के लोगों से अपील करूंगा, इन बीजेपी के लोगों से सावधान रहो। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये नाटकबाज आपके यहाँ आएंगे, काम नहीं करते, ये नाटकबाजी करते हैं। जो बालोतरा का मामला चलो तो भाजपा के नेता का आरोप है कि कानून व्यवस्था चौपट है। क्या कह रहे हैं? बालोतरा के मामले में कानून व्यवस्था चौपट है। एक बात मुझे बताइए, राजस्थान में अपराधियों को सरकार सख्ती से निपट रही है, कानून व्यवस्था कंट्रोल में लाए। कोई भी अपराधी अपराध करेगा, फांसी पे चढ़ाना होगा फांसी पे चढ़ाएंगे, गोली ठोकनी होगी गोली ठोकेंगे, लेकिन पकड़ के लाके बंद करेंगे, छोड़ेंगे एक को नहीं। अपराधियों के समझ में आ गई, अभी कई अपराधियों ने भागने की कोशिश करी, गोली पड़ गई ना। डर रहे हैं क्या? काम कर रहे हैं। राजस्थान की कानून व्यवस्था 100 गुना अच्छी है यूपी से, एमपी से, हरियाणा से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कह रहे हैं। इसलिए यार ये कोई बात हुई है? बीजेपी वाले काम तो करते नहीं, डायलॉगबाजी। अब तो बीजेपी वाले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ना, बहुत निकलेंगे, लेकिन अब दुकान नहीं चलेगी। दुकान की पोल खुल गई बीजेपी की दुकान की।